कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई माननीय अध्यक्ष श्री कृपाल सिंह जी, हरिद्वार से चल के आए कुलपति जी श्री रूप किशोर शास्त्री जी, विधायक देवेंद्र सिंह जी, विधायक अनीता राजपूत जी, रविंद्र पाल सिंह जी डैनी, बाबा बुद्धसेन जी, नवाब सिंह जी, अनार सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह जी और कुशल हमारा संचालन कर रहे हमारे भाई नवाब सिंह एडवोकेट जी, और जिसके कारण हम यहाँ हैं ऐसे मेरे बड़े भाई श्याम सुंदर वर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में भूमि पूजन के अवसर पर राहुल सिंह वैदिक महाविद्यालय की आज स्थापना होगी और यहाँ उपस्थित डिवाई विधानसभा, अतरौली विधानसभा के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई श्याम सुंदर जी, आपके दिल के दुख को हम समझ सकते हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना ये मान के चलिए कि राहुल सिंह हमेशा हमेशा के लिए हमारे और आपके बीच में जिंदा रहेंगे। काम आप कुछ भी कर सकते थे, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा पुण्य का काम जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति इस स्कूल में पढ़ सकता है। और इस महाविद्यालय में मक्का की रोटी खा के शिक्षा ग्रहण कर सकता है जो दूसरे कॉलेज में नहीं कर सकता। दूसरी जगह किराए पर भी इतने पैसा खर्च होगा, फीस में भी इतना खर्च होगा, वहां कमरा भी लेना पड़ेगा और व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन आपने गांव गरीब किसानों के लिए, उसमें खास तौर से गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा का दान देने का काम किया है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमारे भाई देवेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये डिग्री कॉलेज, ये महाविद्यालय खाली डिवाइस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये अपना पूरा नाम रोशन पूरे देश में करें, ऐसी मेरी और आप सभी की शुभकामनाएं। पता नहीं कौन इसमें से विधायक बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन अच्छा व्यवसायिक बनेगा। और गांव के लोगों, गांव के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही आदमी बड़ी बड़ी जगह जाता है। 4 लोग तो हम ही बैठे हैं, 5 लोग। डैनी के पिताजी विधायक रहे, गांव से थे। मंजू जी बैठी है, दूसरी ब्लॉक प्रमुख बैठी है, ये भी गांव से है। हमारे कुलपति जी गांव से हैं। माननीय कृपाल सिंह जी एमएलसी रहे, ये भी गांव से हैं। विधायक अनीता जी गांव से हैं। इधर जितने लोग बैठे हैं ये भी गांव से हैं। गांव के लोगों ने क्या नहीं किया, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद ही बहुत आगे तक गए। और मेरे समाज ने क्या नहीं किया, एमएलए मेरे समाज ने दिए।
MP मेरे समाज ने दिए, मुख्यमंत्री मेरे समाज ने दिए, गवर्नर मेरे समाज ने दिए, इंजीनियर मेरे समाज ने दिए, डॉक्टर मेरे समाज ने दिए, अच्छे अच्छे व्यवसायिक मेरे समाज ने दिए। हाँ, अगर कहीं कमी है तो आज भी शिक्षा की और जो समाज शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, जो समाज राजनीति में पीछे रह जाते हैं, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी आगे नहीं बढ़ते। इसलिए भाई श्याम सुंदर जी, आपको कितनी बार बधाई दूं कि आपने इतना पवित्र काम आज मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से करवा रहे हैं। आप इस स्कूल में किसी भी सहयोग की आवश्यकता हो, तन से भी, मन से भी, धन से भी, इस स्कूल के लिए समर्पित रहेंगे। दिवाई का नाम रोशन हो, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मेरा तो दिवाई से दो पीढ़ी का नाता है। राजनीति भी मेरी यहीं से शुरू हुई। जब भी मैं कभी अपनी राजनीतिक किताब खोलूंगा तो सबसे पहले दिवाई का नाम होगा। मैं कहीं से कहीं तक चला जाऊं, मेरा आधार दिवाई है, मेरी मिट्टी दिवाई है। अभी कोरोना की बात कर रहे थे, अनीता जी भी हो गई और बाबूजी भी हो गए, और 1 महीने मेरा पूरा परिवार क्वारंटाइन हो गया। 20 दिन में शुरू में क्वारंटाइन हो गया मैं। कोरोना अभी लंबा चलना है, ये समाप्त नहीं हुआ। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा लॉकडाउन समाप्त हुआ, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ। हम गांव में जाते हैं, बहुत गांव में गए, सब लोग एक जगह बैठे हैं, किसी पे अंगोछा नहीं, मास्क नहीं, कुछ नहीं। उनसे पूछा कोरोना का क्या हाल है, बोले यहाँ ना है। अच्छी बात है, यहाँ ना है, लेकिन आपको नहीं पता। आप जितने लोग बैठे, पता नहीं कितनों को हो गया होगा, और आप सही भी हो गए। हम कह रहे हैं किसी को ना हो, दुश्मन को भी ना हो, उसके लिए सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सब गांव के लोग हैं, जिन पे मास्क है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अंगूछा से काम लो, नहीं है तो रुमाल से काम लो। और जो मास्क है सिंथेटिक क्या होता है, वो हरे रंग का जैसे भैया लगाए बैठे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। ये तो रोज चाहिए, एक तो रोजाना चाहिए, कहां से लाओगे। अंगूछा से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। चाहे 2 बार धो लो, चाहे 3 बार धो लो। अंगूछा रुमाल तो हम लोग गांव के संग रखते हैं। हम में से फिर भी बहुत लोगों ने नहीं लगाया। भाई कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है, और किसी को भी छोटा नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लोधी हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ता है। हम अपने परिवार के प्रति जागरूक हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए कोरोना से सावधानी जरूर बरतें हैं, जरूर बरतें हैं। और एक भी बच्चा, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे गांव में आ गया, हमारे खेत में आ गया, अब कोई बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए, यही पढ़ना चाहिए। वर्मा जी ने एक बात और कही थी, श्याम सुंदर जी ने, कि वो इसको अकेला नहीं चला सकते, आप सबका सहयोग चाहिए। सहयोग माने आर्थिक नहीं,
इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए ये 4 चांद लगे इस गांव के, इस क्षेत्र के, इसके लिए इस स्कूल का वातावरण अच्छा रहे, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे हों, और अगर इस कॉलेज के प्रति कोई भी दुर्भाव रखता है तो हम सब मिलकर उसका सामना करें, तभी कोई चीज आगे तक जा पाएगी। मुझे तो बुले से रहना है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ऐसे बात है, मेरे बेटे के स्मृति में मैंने एक डिग्री कॉलेज बनवाया है, उसका उद्घाटन करना मैं तैयार हूं। उन्होंने जो तारीख दी मैंने वही मान ली। ये तो को एजुकेशन है ना, इसमें भी प्राथमिकता दी है लड़कियों के लिए ज्यादा। लड़की ये मान के चलिए कि अगर कोई बेटा पढ़ता है, पढ़ना सब चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा पढ़ता है ये मान के चलिए एक परिवार पढ़ रहा है, और अगर बेटी पढ़ रही है तो मान के चलिए 2 परिवार पढ़ रहे हैं। एक परिवार वो जिस घर में उसने पढ़ लिख के अच्छे संस्कार बच्चों को, भाई को, बहन को दिए, एक और दूसरा परिवार जिस परिवार में वो शादी होकर जाएगी वो परिवार वहां भी बहुत अच्छे वो संस्कार देने का काम करेगी। और बेटा हो या बेटी हो, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम तो बहुत हो, हम लोग आगे पहुंच गए, बेटा बेटी में तो अब कोई भेद रखते ही भी नहीं है। 20 साल 30 साल 40 साल पहले देखिए कि बेटी को नहीं पढ़ाते थे, बेटी को नहीं पढ़ाते थे, ये सोच के कि ये तो बाहर चली जाएगी, दूसरे घर का कूड़ा जो भी है। लेकिन हम अपने बेटे को देखते थे कि बीए तो हुई हो, हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हमारे बेटे को जो बहू आ रही है, वो लड़की आ रही है, वो बीए तो हुई हो, इंटर तो हुई हो। होता कि नहीं होता ऐसा? जब हम अपनी बेटी को पढ़ी लिखी नहीं भेज सकते तो ये उम्मीद मत करो कि दूसरी भी पढ़ी लिखी आएगी। इसलिए बेटा बेटी का भेद समाप्त, आगे बढ़ाइए अपने समाज में। IAS हो, PCS हो, बड़े बड़े अधिकारी हो। ये 4th क्लास कब तक चलेगा, इससे ऊपर उठो। और आज मुझे खुशी है कि मेरे समाज में, अन्य समाज में भी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हुई है। तो क्या हम अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, उसको शिक्षित नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी पूंजी है शिक्षा देना। पैसा दोगे, जमीन दोगे, जगह दोगे, कुछ और दोगे, वो कब तक है कब तक नहीं है, बढ़ सकती है घट सकती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा दान है जो मरते दम तक हमेशा बढ़ती है, कब नहीं होती कभी। आइए हम सब मिलकर भाई राहुल सिंह वैदिक महाविद्यालय के लिए ईमानदारी के साथ, दिल के साथ दुआएं दें, आशीर्वाद दें। ये कॉलेज दिनों दिन, रातों रात, जैसे होती है ना, ककड़ी बढ़ती है, ककड़ी बढ़ती है, लड़की बढ़ती है, ये कॉलेज भी इस तरह से निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।